नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में भक्तों के साथ संवाद किया और उनके सवालों और समस्याओं को सुना है। इस अवसर पर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए। भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अवसरों पर जनता से सीधे संपर्क करना और उनकी समस्याओं को सुनना सरकार की प्राथमिकता है। गोरखपुर में होलिका दहन के पावन अवसर पर महानगर में निकलने वाली भक्त प्रहलाद की पारंपरिक शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इसके साथ ही निकलने वाली यह शोभा यात्रा आस्था और सामाजिक सद्भावना का अनूठा संगम बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थित भगवान प्रहलाद की शोभा यात्रा में पहुंचे और श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पुष्प वर्षा और जयघोष के बीच मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल हुए। होलिका दहन के दिन निकलने वाली यह शोभा यात्रा भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री हर वर्ष इस परंपरा में सहभागिता करते रहते हुए नजर आए हैं। होलिका दहन के पावन अवसर पर गोरखपुर में सीएम योगी ने पारंपरिक अंदाज में पुष्प होली खेली। बता दें कि पांडेहाता क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु जुटे। सीएम योगी ने उपस्थित जनसैलाब पर पुष्प वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और जयघोष के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। होलिका दहन के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली और समर्थकों ने फूलों की होली खेलकर उत्साह जताया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गोरखपुर में हर वर्ष होलिका दहन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी से उत्साह और भी बढ़ जाता है। हाथरस के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक डबल डेकर बस ने पीछे से दिल्ली से धौलपुर जा रही इको वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। बता दें कि जानकारी दी गई है कि सुबह 4 से 4:15 के बीच में यह हादसा हुआ और पुलिस और राजमार्ग अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को खंडौली सीएचसी अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई और जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को आगे के इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया। इको वैन का चालक सुरक्षित है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुलिस और राजमार्ग दल दुर्घटना की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। 4 बजे से 4:15 के बीच में एक सूचना मिली। यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहनवाज पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएचसी खंडौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड जो 3 सीरियस हैं उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की सीएचसी खंडौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके बाकी की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे हमारे संवाददाता आकाश शर्मा का। आकाश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, ये घटना सुबह 4:30 बजे की थी, जब यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस जो डबल डेकर बस थी उसने पीछे से इको गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें करीब 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 6 लोग को अस्पताल में रेफर किया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आकाश, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जी, घटना के मौके पर ही वहाँ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद हो गए थे और तत्काल प्रभाव से जो घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल भेजा गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी जल्दी से की जा रही है।
आकाश, जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनके क्या क्या नाम है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी और कहाँ के रहने वाले हैं, और उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है? परिजनों का क्या कुछ कहना है आकाश? जी, शिनाख्त के हिसाब से पता चला है, उनमें 2 लोगों का पता चल चुका है, जिसमें एक तो दिनेश हैं जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, दूसरी सुनीता है जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, और दोनों के परिजनों को भी खबर कर दी गई है। आकाश, जो 6 लोग अभी घायल हैं और उनको आगरा रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए, उनकी स्थिति किस तरह की बनी हुई है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है उनकी स्थिति को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, उनमें 2 बच्चे हैं जिनको अभी जब पता चला तो उनको पता चला है कि उनकी हालत अभी ठीक है और उनका उपचार ठीक से हो रहा है। आकाश, आखिर किस लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है? तो वहीं इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई देने लगा है। विदेशों में रह रहे परिजनों की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता का माहौल है। चंदौली में बता दें कि दीनदयाल नगर का एक जैन परिवार दुबई में फंसा हुआ है। परिवार के 5 सदस्य बता दें कि शूट के सिलसिले में दुबई गए थे और लेकिन क्षेत्रीय तनाव के कारण वहीं रुक गए। परिवार में दहशत का माहौल है, हालांकि वीडियो कॉलिंग के जरिए लगातार संपर्क बना हुआ है। परिवार के मुखिया अजय जैन ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी से सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। परिजनों की अपील है कि बेटा और बहू समेत सभी सदस्यों को जल्द सकुशल घर लाया जाए। तो वहीं अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर जिले के सैकड़ों लोग इजराइल, दुबई, सऊदी अरब समेत अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के तहत कंट्रोल रूम शुरू किया है और इसके साथ ही बता दें कि नंबर 24 घंटे संचालित रहेगा। इसके अलावा लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। तो वहीं अगर बात झांसी की करें, तो झांसी में भी ईरान में चल रहे मामलों के बाद झांसी के 2 परिवारों की चिंता बढ़ गई। इसके साथ ही खातीबावा निवासी सुभाष यादव ईरान के मेरीन में नौकरी कर रहे हैं। वहीं सैयद नकी अस्करी रिजवी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ तेहरान से करीब 180 किलोमीटर दूर कुंभ शहर में रह रहे हैं। परिजनों का कहना है कि हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हैं और वे भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। परिवारों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि युद्ध रोकने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। हम लोग पांच सदस्य गए थे प्री वेडिंग शूट के लिए, तो दुबई में जुमेरा होटल में फंसे हुए हैं। बच्चों से बातचीत हो रही है, इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, लेकिन पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं है। और वहाँ पे दूतावास में कॉन्टेक्ट किया था, तो दूतावास ने भी एयरलाइंस का नंबर दे दिया कि वहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, तो उनसे भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। 2 बेटा, बहू और उनका साला और वाइफ लगातार बात। वैश्विक स्तर पर कतिपय देशों में जो असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम संचालित किया गया है। इसमें 1077 टोल फ्री नंबर है। इसके अतिरिक्त एक लैंडलाइन और मोबाइल नंबर है। ये तीनों नंबर 24/7 संचालित हैं। यहाँ पर लगातार हमारी अधिकारीगण काम कर रहे हैं इस पर। अगर जनपद मुजफ्फरनगर से किसी भी परिवार से उनके कोई परिचित अगर इन देशों में स्ट्रैंडेड है, तो हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किए गए हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी सूचना अगर किसी के परिवारजनों की या किसी के परिचितों की देनी है, तो जो भी यथासंभव सरकारी मदद है वो उनको दी जाएगी। सैयद हमदोस्त हुसैन रिजवी। आपका भतीजा ईरान में है, क्या नाम? जी, उसका नाम है सैयद नकी अस्करी रिजवी। वो 10-12 साल से वहीं है, तालीम हासिल कर रहे हैं मौलाना की वो, और विद फैमिली रह रहे हैं वहाँ पे। उनके 3 बच्चे भी हैं और वो खुद रह रहे हैं। हम इस पे यही कहेंगे कि अल्लाह उनको जो है हिफाजत से रहे वो, और खैरियत से आए। इंडिया जब वो आएंगे, मुहर्रम में आना है उनको, तो अल्लाह से दुआ है कि वो अच्छे से आ जाए यहाँ इंडिया। भारत सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि जो लोग युद्ध में जो है वो उसको रोकने का प्रयास करें। सरायकिल थाना क्षेत्र के धर्मपुर कनैली गांव में बता दें कि कृष्ण बाबू वर्मा का शव नदी के बीच
अर्धनग्न अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और मृतक की बड़ी बेटी ने घटना को लेकर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि उनके पिता किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और प्रयागराज के डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। परिवार के अनुसार उन्हें पानी से डर लगता था, ऐसे में नदी के बीच शव मिलना संदिग्ध प्रतीत होता है। परिजनों ने बताया है कि घटना वाले दिन वे ड्यूटी पर जाते समय स्वेटर, जूता, मोजा समेत पूरे कपड़ों में घर से निकले थे, लेकिन शव के पास से कपड़े और मोबाइल फोन बरामद नहीं हुए। पुलिस ने स्तर पर आत्महत्या की आशंका जताई है। हालांकि अर्धनग्न अवस्था, कपड़ों और मोबाइल का ना मिलना समेत कई सवाल अभी घेरे में है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। और इसके साथ ही बता दें कि एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बता दें कि एक शव मिलने से काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। इसके साथ ही सराय अकील थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में एक कृष्ण बाबू वर्मा का शव नदी के बीच अर्धनग्न अवस्था में मिलने से काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है, वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। मृतक की बड़ी बेटी ने घटना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनके पिता किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और प्रयागराज के डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट? मैम, यह अपडेट है कि कौशाम्बी जिले के सरायकील थाना क्षेत्र के धर्मपुर कनैली गांव में एक संसदीय मामला का सामने आया है। यह मामला यह है कि 56 वर्षीय बीएलओ कृष्ण बाबू वर्मा का शव नदी के बीच धारा में जो है मिला हुआ है और शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक व आक्रोश का जो है माहौल बना हुआ है और परिजनों का कहना है कि वह किडनी व लीवर के गंभीर पीड़ित थे। परिवार का यह भी दावा है कि उन्हें पानी से डर भी लगता था। घटना के वाले दिन पूरे कपड़े पहनकर ड्यूटी पर घर से निकले थे, लेकिन शव के पास उनके कपड़े व मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। जितेंद्र, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और आखिर ये पूरे मामले की सूचना कैसे मिली और कैसे खुलासा हुआ पूरे मामले का? जितेंद्र, अधिकारियों का यह कहना है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे आती है मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। जितेंद्र, फिलहाल पुलिस मामले की अच्छी तरह से जो है जांच पड़ताल कर रही है पूरी। जितेंद्र, परिजनों का कहना है कि वो हर दिन की तरह ड्यूटी पर निकले थे, तो क्या उनके साथियों की तरफ से कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या वो ड्यूटी पर पहुंचे थे या नहीं? जी मैम, अभी तो मैम किसी प्रकार का परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि वो बहुत ही सज्जन थे और किसी से आज तक उनका कोई जो है झगड़ा भी गाली गलौज जो है नहीं हुआ था और वो उस दिन भी जो है ड्यूटी पर गए हुए थे और उसके बाद ड्यूटी पे जाने के बाद शाम को जो है वापस लौट कर नहीं आए हैं। जितेंद्र, बड़ी बेटी का कहना है कि वो कैंसर और इसके साथ ही पीड़ित थे, किडनी और लीवर से पीड़ित थे और उनको पानी से डर लगता था, लेकिन पानी के पास उनका शव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन जांच में मामले की जांच में जुटी हुई है और फिलहाल अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और इसका जो है उच्च अधिकारियों का भी कहना है कि जल्द से जल्द मामले का जो है खुलासा कर दिया जाएगा। जितेंद्र, आखिर पूरे मामले को किस तरह से सुलझाया जाएगा, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पे? बहुत ही सूझबूझ कर जो है जो अंतिम संस्कार करवाया गया था स्वर्गीय कृष्ण बाबू वर्मा जी का और हालांकि अभी परिवार में जो है शोक के जो है पूरा परिवार जो है और अभी तक किसी प्रकार की परिवार वालों ने यह है कि अपनी मांगे जो है अधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी मांगे जो है रखी हुई हैं और उन्होंने और अधिकारियों को ये भी आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी मांगे सारी पूरी होंगी, आप निश्चित रहिए, आपको जो है पूरी तरह जो है हर सब लोग जो है मदद की जाएगी।
ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। होली और रमजान के मद्देनजर पीलीभीत में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शहर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पैदल मार्च, पैदल गश्त कर आमजन से संवाद स्थापित किया गया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आ रही है और पुलिस लगातार घुसकर हालात पर नजर बनाए हुए है। और पीलीभीत से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां होली के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पैदल गश्त किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। होली और रमजान के मद्देनजर पीलीभीत में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शहर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पैदल गश्त कर आमजन से संवाद स्थापित किया गया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आ रही है और पुलिस लगातार घुसकर हालात पर नजर बनाए हुए है। और इसके साथ ही पीलीभीत से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां होली और रमजान के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि भ्रामक अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने अपने त्योहार को भाईचारे और एकता के साथ मनाएं। इसके साथ ही शहर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पैदल घुस कर आमजन से संवाद स्थापित किया गया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आ रही है और पुलिस लगातार घुसकर हालात पर नजर बनाए हुए है। धार्मिक नगरी काशी में रंगभरी एकादशी के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में शहर के बाजारों में इन दिनों खासा उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। होली के मद्देनजर बाजारों में रंग, पिचकारी और अबीर गुलाल की दुकानें सज गई हैं। इस बार बाजार में हर्बल कलर की खास मांग देखने को मिली है। लोग चेहरे पर किसी प्रकार का बता दें कि साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए हर्बल अबीर गुलाल खरीद रहे हैं। इसके साथ ही बाजार में राजनीतिक रंग भी नजर आ रहे हैं। मोदी मास्क और बता दें कि मोदी पिचकारी के साथ साथ कार्टून वाली पिचकारियां बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है और त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और वाराणसी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां काशी रंगों में सजती हुई नजर आ रही है। धार्मिक नगरी काशी में रंगभरी एकादशी के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में शहर के बाजारों में इन दिनों खासा उत्साह और रौनक देखने को मिल रहा है। होली के मद्देनजर बाजारों में रंग, पिचकारी और अबीर गुलाल की दुकानें सज गई हैं। इस बार हर्बल कलर की खास मांग देखने को मिल रही है। लोग चेहरे पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए हर्बल अबीर गुलाल खरीद रहे हैं। इसके साथ ही बाजार में राजनीतिक रंग भी नजर आ रहा है। मोदी मास्क और मोदी पिचकारी के साथ साथ कार्टून वाली पिचकारियां बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि काशी रंगों के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है।
चारों तरफ बता दें कि होली की उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है और इसके साथ ही व्यापारियों का कहना है कि होली के दौरान बिक्री अच्छी और बढ़ोतरी की संभावना यहाँ जताई गई है। ऐसे में शहर के बाज़ारों में इन दिनों खासा उत्साह रौनक देखने को मिल रही है। होली के मद्देनज़र बाज़ारों में रंग, पिचकारी और अबीर गुलाल की दुकानें सज गई हैं। इस बार बाज़ार में हर्बल कलर की खास मांग देखने को मिल रही है और इसके साथ ही लोग चेहरे पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए हर्बल अबीर गुलाल खरीद रहे हैं। और इसके साथ ही बाजार में राजनीतिक रंग भी नजर आ रहे हैं। मोदी मास्क और मोदी पिचकारी के साथ साथ कार्टून वाली पिचकारियां बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है और त्योहारों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मार्केट में तो देखिए साल धूम है, दिख रही है धूम, मगर ज़्यादातर पिचकारियाँ आजकल देख रहे हैं निकली हुई है गदा वाली पिचकारी, तो कोई त्रिशूल वाली पिचकारियाँ हैं, ये सब ज़्यादा मार्केट में बिक रही हैं इस समय। वही हम भी लेने आए हैं तो थोड़ा अपने बच्चों के लिए। मार्केट में भीड़ भी अच्छी खासी है, लोग देख भी रहे हैं। क्योंकि गुलाल का इस बार बहुत अलग तरीके का मार्केट रहा है, जो कि हमेशा की तरह इस बार डिमांड बहुत ही ज़्यादा था और हर्बल गुलाल हम लोगों ने इस बार अच्छा खासा सेल किया है। करीब हमारे यहाँ इस बार करीब 30,000 केजी माल हमारे यहाँ खपत हुआ है हर्बल गुलाल का। तो हर्बल किस तरीके से बनाते हैं आप लोग, क्या कैसे फायदा करता है? जी देखिए, मेरा हर्बल नेचुरल तरीके से हमारा बनता है, जो कि हम लोग डायरेक्ट ये फूड कलर का इस्तेमाल करवा के हर्बल गुलाल बनवाते हैं, जो भी नुकसानदेह नहीं होता है। उसमें सरकारी जिस कलर कंपनी का कलर हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होता है और अधिकतर हम लोग नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं गुलाल में, ताकि लोगों का स्किन खराब ना हो, अच्छे से होली बने। इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।